Good afternoon, student. In this video lecture, we will see some more problems of group theory for infinite set. Example है, prove that set of matrices A alpha is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, comma alpha belongs to R, forms monoid with respect to usual multiplication. आपको ये शो करके बताना है कि इस टाइप के मेट्राइसेस का एक सेट है मतलब उस सेट के जो एलिमेंट है वो ये मेट्राइसेस है, राइट है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ सोल्यूशन, लेट वो सेट को मैं नाम दे देता हूँ एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए अल्फ़ा किस टाइप का मैट्रिक्स है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट है। सच दैट ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कहाँ से है, रियल नंबर है, राइट है। तो इस सेट के अंदर हर रियल नंबर के लिए इस टाइप का एक मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट है, राइट है। तो ये सेट को आपको क्या शो करना है, मोनोइड शो करना है। मोनोइड शो करना है किसके रिस्पेक्ट में, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़े हैं वही मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस सेट को आपको क्या शो करना है, मोनोइड शो करना है। मतलब आपको ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस सेट के एलिमेंट के साथ क्लोजर है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है, ये शो करके बताना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम शो करेंगे। फर्स्ट जो है वो क्लोजर। तो देखो क्लोजर के लिए जो है वो कितने एलिमेंट लेना है, सेट से 2 एलिमेंट लेना है। अब ध्यान रखना है एलिमेंट जो है सेट के वो मेट्राइसेस है, तो एलिमेंट आप मेट्राइसेस ही चूज़ करेंगे, राइट है। तो ए अल्फ़ा टाइप के मेट्राइसेस है, तो मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट ए अल्फ़ा एंड ए बीटा, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट है। जैसा ए अल्फ़ा ये मैट्रिक्स है तो ए बीटा कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, राइट है, बिलोंग्स टू एस, राइट है। तो ए अल्फा और ए बीटा जो है वो एस से है और आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर है एस में, ये शो करके बताना है। मतलब आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करके बताना पड़ेगा ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा भी एस का ही एलिमेंट है, राइट है। तो हम शो करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा मैट्रिक्स है हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और मल्टीपल ए बीटा मैट्रिक्स है हमारे पास अल्फ़ा की जगह बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो से कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को कॉस अल्फ़ा मल्टीपल कॉस बीटा मल्टीपल कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीपल माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीपल साइन बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फ़ा मल्टीपल साइन बीटा, माइनस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल किए, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीपल दिए, जैसा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब सेकंड रो से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, उसके बाद प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, उसके बाद इधर मल्टीप्लिकेशन करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन बीटा, मतलब माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब देखो ये कंपाउंड फार्मूले बन गए, ये फार्मूले आपने पढ़े हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट है। और साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब कंपाउंड फार्मूले है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, राइट है। यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ और इधर से इसको रीड करता हूँ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका फार्मूला है, माइनस साइन को कॉमन लेने के बाद, माइनस साइन को कॉमन लिए तो ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने और इधर से फॉर्मूले को रीड कर रहा हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस साइन बाहर आ गया,
और ये तो सेम साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ से रीड करो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो देखो ये आंसर आया आपका ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा। तो ये जो मैट्रिक्स बना आपका नया मैट्रिक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये सेट एस से मैट्रिक्स है क्या, ये आपको देखना है। तो देखो मैट्रिक्स एस के अंदर कैसे मैट्रिक्स है, एस के जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स है और वो कैसे है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये जो अल्फा अल्फा है सभी तरफ जो है वो सेम रियल नंबर है और अल्फा क्या है, रियल नंबर है। अब मैंने ए अल्फा और ए बीटा जो वो एस से लिया, मतलब अल्फा और बीटा कहाँ से है, अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है। अल्फा बीटा अगर रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर है, तो ये जो कॉस इंटू रियल नंबर, ये जो मैट्रिक्स बना तुम्हारा ये भी कहाँ से रहेगा, एस से ही रहेगा। इसका रीज़न क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो रियल नंबर है। तो हर रियल नंबर के लिए एक मैट्रिक्स जो है वो इस टाइप का मैट्रिक्स जो है वो एस में है। तो अल्फा और बीटा अगर रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा भी जो है वो रियल नंबर ही है। क्लियर हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एस का ही एलिमेंट है और ये तो आपको शो करके बताना था। ये मैट्रिक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, एस हो गया, सिंस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया इम्प्लाइज दैट ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा बिलोंग्स टू एस, राइट। और ये आपको शो करके बताना था। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन is closure in S, राइट है। सेट को हमने S से डिनोट किए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमको बताना है एसोसिएटिव। तो ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। आपको अगर सेट के एलिमेंट मैट्रिक्स है और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे एसोसिएटिव। तो इसके आंसर में लिखेंगे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always associative। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को शो करने की ज़रूरत नहीं है, एसोसिएटिव शो करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ये तो थ्योरम ही है जो ऑलरेडी प्रूव है और आपको डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब मोनोइड के लिए थर्ड प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम जो है ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ये रिजल्ट होता है, ठीक है। इसी का हम यूज़ करेंगे थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट जो है वो सपोज कर लेता हूँ। कौन सा एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ, लेट ए ई बिलोंग्स टू एस, ए ई, राइट है। तो एलिमेंट भी कैसे सपोज करना है, जैसे सेट के एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट कैसा है, मैट्रिक्स है ए अल्फा टाइप का। तो मैंने वैसे ही एक एलिमेंट ए ई सपोज कर लिया एस के अंदर। ए ई जो है वो एस का एलिमेंट है सच दैट किस तरह से, कॉमा ये जो ई क्या है, ई जो है वो रियल नंबर रहेगा, ई बिलोंग्स टू आर, राइट है। सच दैट ये किस तरह से है, सच दैट अगर मैं एस का कोई दूसरा एलिमेंट लूँ ए अल्फ़ा और इसके साथ ए ई का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए अल्फ़ा ही आना चाहिए, ए अल्फ़ा ही आना चाहिए। तभी तो ये ए ई मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, राइट है। अब मुझे ये ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ये ई जो है वो रियल नंबर आता है तो हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ए ई मैट्रिक्स। अगर ई की वैल्यू रियल नंबर नहीं आती है तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ से जो मैंने क्लोजर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी के लिए जो हमने सोल्यूशन देखे थे, यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नोटेशन ये वाला मैट्रिक्स जो आया कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, हम इसको इस तरह से नोटेशन दे सकते हैं, राइट है, ए अल्फा प्लस बीटा, राइट है। जिस तरह से हम ए अल्फा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए बीटा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, वैसे ही हम ए अल्फा प्लस बीटा इसको नोटेशन दे सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है। ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना, ए अल्फा मल्टीपल ए बीटा का मल्टीप्लिकेशन ए अल्फा प्लस बीटा। तो आप ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दो
और इसी के रेफरेंस से जो है हम यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख लेंगे, राइट है। इसको 1 नंबर कर देते, तो ए अल्फ़ा मल्टीपल ए ई का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस ई इज इक्वल टू ए अल्फ़ा, ठीक है। ये फॉर्म 1 से लिख लिया मैंने, डबल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ से देखो ए का सफिक्स अल्फ़ा प्लस ई और यहाँ ए का सफिक्स अल्फ़ा, मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस ई इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो ई इज इक्वल टू कितना, 0, एंड 0 बिलोंग्स टू आर। 0 जो है वो रियल नंबर होता है, मतलब क्या हुआ आपके पास, देयरफॉर ये जो एलिमेंट है, कौन सा वाला एलिमेंट, ए ई इज इक्वल टू A0 कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, जिस तरह से ए अल्फ़ा की जगह 0, तो cos 0 माइनस साइन 0 और cos 0, और ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा सेट S में, क्योंकि 0 जो है वो रियल नंबर है, इसलिए A0 जो है वो S में रहेगा। तो ये है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो देयरफॉर A0 इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0, साइन 0 0, cos 0 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई जो मोनोइड के लिए ज़रूरी था, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। देयरफॉर द सेट ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्स मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये आपको रिजल्ट लिखना है नीचे, ठीक है। अब इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये होमवर्क है। शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस A is equal to A0 0 0 where A is a non-zero form monoid with respect to usual multiplication। तो इस टाइप का एक सेट आप बना लो, S is equal to A, और इसमें किस टाइप के मैट्रिक्स है, इस टाइप के मैट्रिक्स है A0 0 0। इसका जो फर्स्ट पोजीशन A है वो नॉन ज़ीरो है, सच दैट ये जो A जो है वो A कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट है। तो फॉर्म्स मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, वही है सेम, बस यहाँ पे मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो आप क्या करो, पहले क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट ले लो, A और B ले लो, बिलोंग्स टू S। इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब A मल्टीपल B S में आना चाहिए, राइट है। तो A मल्टीपल B मल्टीपल करके देखो वो इस टाइप का मैट्रिक्स बनता है क्या, यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता है क्या। अगर यहाँ नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता है और ये तीनों ज़ीरो एलिमेंट बनते हैं तो वो मैट्रिक्स भी S में ही रहेगा, राइट है। फिर एसोसिएटिव तो हमेशा रहता ही है, उसको डायरेक्टली लिख लेना है, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आपको चेक करना है। तो शो करना है, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे फाइनाइट सेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।